ठीक है, हमने देखना है कहीं ए और जी के दरमियान, अगर तो ए और जी के दरमियान में आ रही है तो हमने कहना भाई अल्फ़ाबेट है। अगर तो ए जी से छोटा, देखें जंप कर जो इससे अल्फ़ाबेट में, अगर तो लेस जंप लेस देन है या इक्वल है जेड से, तो आप अल्फ़ाबेट इस अल्फ़ाबेट की तरफ मूव कर दो। इस अल्फ़ाबेट के लेबल में सिंपल जो है मैसेज अगली लाइन प्रिंट करवा के, ये अगली लाइन प्रिंट करवाई है और वो मैसेज शो करवाया जा रहा है कि दिस इज़ अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है उसके बाद कंपेयर छोटा है और बड़े जी से कंपेयर किया कि कहीं स्मॉल लेटर्स तो नहीं, स्मॉल लेटर में भी फिर आपने ज़ाहिर है इस अल्फ़ाबेट में ही जाना है, वो अल्फ़ाबेट की रेंज में ही आते हैं। उसके बाद आपने देखना डिजिट तो नहीं, डिजिट अगर तो 0 और 9 के दरमियान है, कंपेयर करना है जंप लेस इक्वल। अगर तो आपका जो है ए एल जो है वो ए एल 9 से छोटा है या इक्वल है, तो फिर डिजिट के लेबल में चले जाओ। डिजिट के लेबल में भी वही काम हो रहा है, अगली लाइन को प्रिंट करवा के डिजिट को जो है शो करवाया जा रहा है। इसके बाद सिंबल की बारी आ गई। सिंबल में क्या हो रहा है कि भाई अगर तो डॉलर साइन है, इनमें से कोई सिंबल है तो आप इस सिंबल के सेक्शन में चल जाओ, आप जो है शो करवा दो जंप इज डॉलर या फिर जंप इज अदर। इस अदर में देखें जरा, इस हैश में हैश शो करवाना है दिस इज हैश, इस डॉलर में शो करवाना है दिस इज डॉलर साइन है, इस अदर में करवाना है कि कोई भी अदर साइन है। अदर मैसेज में क्या शो हुआ है, अदर मैसेज में हमने इधर क्या स्टोर करवाया था, यू एंटर्ड सम अदर सिंबल। ठीक है, सम अदर सिंबल यू एंटर। ठीक है, इस प्रोग्राम को मैं रन करके देखती हूँ, ये मैंने इधर प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको मैं रन करती हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए मैं सबसे पहले एंटर करूँगी, ए एंटर मैंने किया तो उसने क्या दिया दिस इज अल्फ़ाबेट। इसको अगेन जो है रन करके मैं कोई भी जो है सिंबल एंटर करती हूँ, लाइक मैंने जो है एक माइनस का सिंबल एंटर किया, उसने कह दिया यू एंटर सिंबल। इसी तरह मैं डिजिट को करूँगी, वो बता देगा यू एंटर डिजिट। ये आपका जो है प्रोग्राम है। अच्छा जी, अगला उसी पेपर का अगला प्रोग्राम देख लेते हैं। इधर एक प्रोग्राम लिखे, यूज़र कोई भी अल्फ़ाबेट एंटर करे ना, तो आपने जो है शो करवाना है उसका अपर केस शो करवाना है। ठीक है, अगर वो अपर केस एंटर किया तो आपने लोअर केस शो करवाना है, अगर उसने लोअर केस एंटर किया तो आपने अपर केस शो करवाना है। और आपने हर दफ़ा यूज़र से पूछना है कि अगर आप प्रोसीड करना चाहते हो तो वाई लिखो, अगर वाई लिखेगा तो फिर दोबारा आएगा एंटर अल्फ़ाबेट, नो लिखेगा तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, 5.4 के नाम से मैंने ये सेव किया हुआ है। ठीक है, इधर मैंने जो है एंटर अल्फ़ाबेट के नाम से और प्रोसीड के नाम से मैंने दो स्ट्रिंग को डिक्लेयर करवाया। उसके बाद जो है मैंने क्या किया, मैंने न्यू लाइन के लिए किया, आउटपुट शो करवाने के लिए, आउटपुट का मैसेज यूज़र से इनपुट लेने के लिए मैंने जो है ये मैसेज किया, येस और नो के लिए मैंने जो है ये शो कराया। अब जो है प्रॉम्प्ट लूप एक मैंने लेबल लगाया, इसमें मैंने प्रॉम्प्ट 1 को शो करवाया एंटर एन अल्फ़ाबेट। ठीक है, उसके बाद यूज़र इनपुट में क्या था, यूज़र इनपुट में मैंने शो करवाया था DB2 बफर टू स्टोर द यूज़र इनपुट। यूज़र इनपुट को स्टोर करने के लिए मैंने इसमें मूव करवा दिया, तो 0 AH को इसमें मूव करा टेक यूज़र इनपुट। ठीक है, यूज़र से एक करैक्टर इनपुट लेना है। ठीक है, इससे क्या होगा, यूज़र से एक करैक्टर इनपुट लेंगे। चेक इफ द इनपुट इज लोअर केस और अपर केस। ठीक है, इस चीज़ को चेक करने के लिए मैं क्या करूँगी, यूज़र इनपुट में 2 एंटर करूँगी। ठीक है, उसको AL में मूव करूँगी। इफ़ इट इज़ अपर केस, ठीक है, कन्वर्ट टू लोअर केस, तो उसे लोअर केस में। अब अपर को लोअर में कन्वर्ट करने के लिए हम ऑलरेडी प्रोग्राम कर चुके हैं। आप जो है इसमें अपना जो लॉजिक्स जो है डाल के जो है आपने ये काम करना है। ठीक है, क्योंकि हम अपर से लोअर में कन्वर्ट करने के लिए ऑलरेडी यूज़र से कोई भी इनपुट लेना है, उसे हमने अपर में कर देना है, उसे लोअर में कर देना है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो मेरे वाले कोड को आपने नहीं देखना है, आपने जो है खुद ये काम करना है। ठीक है, जंप लोअर केस में चल जाना है। लोअर केस में जाके क्या होगा भाई, कंपेयर करेंगे ए को, इसमें से जंप लेस, अगर तो लेस है प्रिंट को रिजल्ट करवा देंगे, नहीं तो इसे कंपेयर करेंगे और प्रिंट रिजल्ट करवा देंगे, सब्ट्रैक्ट इसमें 20 करेंगे ताकि अपर केस में इसको जो है वो उसमें मूव कर दे। तो ये प्रोग्राम जो है आपने खुद करना है। ठीक है, आप जो है आउटपुट इधर जो है हमने था prompt 2 में आपने कहा था प्रोसीड करने के लिए, इस चीज़ को हम देख लेते हैं prompt 2 कहाँ पे आ रहा है। हाँ जी, प्रोसीड यूज़र ने सपोज करें कि उसने अपर ये वाला जो कोड है अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए हमने यूज़ किया। ठीक है, यूज़र से इनपुट ली। अब जो चीज़ नहीं है आपके लिए, उसमें यूज़र से इनपुट लेनी है, यूज़र से बोलना है कि आपने क्या एंटर करना है, आपने येस करना है कि नो करना है। उसके लिए देख लेते हैं prompt 2 में के स्ट्रिंग में स्टोर था DX। ठीक है, उसमें क्या था कि आप जो है इफ़ यू वांट टू प्रोसीड, ठीक है, अगर वाई एंटर करेगा, ठीक है, यूज़र से हमने ये स्ट्रिंग ये वाली स्टोर करवाई। अब देखते हैं यूज़र क्या एंटर करता है, येस नो इनपुट। ठीक है, येस नो इनपुट में क्या है आपके पास, 2 है, दो कोई भी दो वैल्यूज़ हैं, येस और नो। ठीक है, इसको जो है आपने इसमें स्टोर करवा दिया, AH में आपने स्टोर करवा दिया। दो वैल्यू हमने गेट करनी है ना, हमारे पास लिमिट है कि दो वैल्यू एंटर करनी है। ठीक है, अब हमने देखना है कि येस नो इनपुट में 2 प्लस करके देखना है, कंपेयर करना है वाई की इक्वल है। अगर तो आपकी जो यूज़र है वो इनपुट वाई दे आपको, ठीक है, तो आपने प्रॉम्प्ट लूप में जंप कर देना। अगर इक्वल आ गई तो आपने प्रॉम्प्ट लूप में जंप करना है, और प्रॉम्प्ट लूप में वही काम हो रहा है कि अपर से लोअर केस वाले में प्रॉम्प्ट लूप में। ठीक है, इस लूप में क्या काम हो रहा है, इस लूप में यूज़र से एक इनपुट ली जा रही है। ठीक है, उसको अपर से लोअर, लोअर से अपर केस में इसको कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, अगर तो यूज़र स्मॉल वाई या कैपिटल वाई एंटर करेगा तो प्रॉम्प्ट लूप में चले जाओ, नहीं तो प्रोग्राम को जो है एग्जिस्ट कर दो। ठीक है, सिंपल सा ये प्रोग्राम है, ये ऑलरेडी जो है आप कर चुके हैं। अच्छा जी,
लैब मैनुअल की तरफ देखते हैं। इस लैब मैनुअल्स में आपको कहा हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम वी शुड प्रॉम्प्ट द यूज़र टू प्रेस की। यूज़र से कहे प्रॉम्प्ट आएगा, यूज़र एक की प्रेस करो, प्रिंट इट्स स्काई इन्वायरमेंट, उसको स्काई में कन्वर्ट करके आपने उसकी बाइनरी फॉर्मेट, मतलब कि आपने कोई भी लेटर है ना उसको बाइनरी फॉर्मेट में जो है कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब ये इसका जो है कोड है, इसको देख लेते हैं। प्रिंट करने के लिए सैनिक के लिए हमने प्रॉम्प्ट का एक हमने शो करवाया, न्यू लाइन बाइनरी द आस्की वैल्यू इज दिस, ये तो हमने स्ट्रिंग शो करवाई ना, स्ट्रिंग को डिक्लेयर करवाया यूज़ करने के लिए। आप जो है हमने कैसे कन्वर्ट करना है, लिया इंस्ट्रक्शन से हमने कहा कि प्रॉम्प्ट 1 को शो कराया, प्रेस एनी की, यूज़र ने जो भी की प्रेस की वो आपकी जो है एल में हमने एल से हमने जो है उसको की में मूव करवा दिया। ठीक है, उसके बाद न्यू लाइन आई, न्यू लाइन के लिए कोड लगाया आपका। उसके बाद बाइनरी मैसेज क्या है, द आस्काई वैल्यू इन बाइनरी इज दिस, इस वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के बाद हमने जो है कन्वर्ट करना है। अब जो है CX को आपको पता है जो भी जितने भी बाइनरी वैल्यू है, एक डिजिट की बाइनरी वैल्यू आपकी 8 बिट्स पे कंसिस्ट होती है। तो हमने आपके काउंटर में क्या किया, काउंटर को कहा कि आपने 8 टाइम चलना है। ठीक है, अब की को हमने BL में मूव करा है, बफर +7 पॉइंट टू लास्ट करेक्टर इन द बफर। ठीक है, बफर में जो भी लास्ट करेक्टर पड़ा हुआ है ना उसको जो है हमने SI में मूव करवाया। अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जब आपको मैंने शिफ्ट लेफ्ट रोटेट वाली इंस्ट्रक्शन प्राइस मैंने कहा था कि ये कन्वर्जन के लिए जो है हमारी इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हैं हम। ठीक है, शिफ्ट BL 1 बिट टू द राइट, द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट मूव टू द कैरी फ्लैग। ठीक है, कैरी फ्लैग में लीस्ट सिग्निफिकेंट शिफ्ट SHR आपको पता है किस लिए हम यूज़ करते हैं, और उसको यूज़ करते हुए हमने एक बिट को मूव करवाया। ठीक है, उसको जंप कैरी, इफ़ कैरी फ्लैग इज सेट बिट 1 द बिट इज़ 1, अगर तो कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा तो बिट 1 होगी। ठीक है, उन्होंने कहा कि जंप कर दो सेट 1 पे अगर तो कैरी फ्लैग आपका सेट हो गया। ठीक है, सपोज करते हैं आपकी बिट 1 ही थी, कैरी फ्लैग सेट होगा, मैं सेट 1 पे चलेगी। सेट 1 में मेरा क्या हो रहा है, 1 को मूव करवाया जा रहा है SI में। ठीक है, SI में किसको मूव करवाया जा रहा है, 1 को मूव करवाया जा रहा है। उसके बाद जो है नेक्स्ट मेरा आगे था ये आ गया नेक्स्ट बिट SI की लोकेशन में एक डिक्रीमेंट में करूँगी। ठीक है, वो अगले करेक्टर को पॉइंट आउट करेगा। फिर लूप जो है कन्वर्ट टू बाइनरी में चलेगी, लूप यहाँ से उठ के आपकी यहाँ पे लूप आ जाएगी। उसके बाद फिर दोबारा जो है एक शिफ्टिंग का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर देखा जाएगा कैरी फ्लैग सेट तो नहीं है। अगर तो सपोज करते हैं हमारी जीरो आ गई, बिट 0 आ गई, तो कैरी फ्लैग आपका सेट नहीं होगा। अगर कैरी फ्लैग सेट नहीं होगा तो आपका सेट 1 में जंप नहीं किया जाएगा। चलो ठीक है, सेट 1 में जंप नहीं किया जाता। अब क्या होगा, बाइट PTR मूव बाइट PTR SI में 0 को हमने मूव करवा दिया। ठीक है, 0 को मूव करा दे। उसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन क्या है, जंप कर दो नेक्स्ट बिट में आप जंप कर दो। नेक्स्ट बिट मेरी ये है, इधर मैंने जंप किया, इधर मेरा SI की अगली लोकेशन पर पॉइंट आउट किया, SI ने अगली लोकेशन पर पॉइंट आउट किया, और फिर दोबारा ये लूप इसी तरह चली। इसी तरह अगर 1 आता जाएगा तो फिर आपने 1 SI में मूव करवाना है, अगर 0 आता जाएगा तो आपने 0 मूव कराना है। यूजिंग द जंप कैरी फ्लैग को देखते हुए आपने मूव कराना। और ये लूप कितनी दफ़ा चलेगी, ये लूप आपकी 8 टाइम चलेगी, क्योंकि मेरी बाइनरी वैल्यू 8 होती हैं। मतलब कि हम ये क्या काम कर रहे हैं, हम कन्वर्जन कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी करैक्टर को बाइनरी फॉर्मेट पे कन्वर्जन करने के लिए ये कोड आपने याद रखना है। ठीक है, ये काम परफॉर्म करें। उसके बाद अगली लाइन को प्रिंट करवा के हमने क्या किया, अगली लाइन को प्रिंट करवाया इधर। ठीक है, बफर में जो भी चीज़ पड़ी हुई थी उसको डिस्प्ले कर, लोड एड्रेस इन बाइनरी। बफर में क्या हमने रखवा रहे थे, बफर में हम रखवा रहे थे अपनी बाइनरी वैल्यू रखवा रहे थे। देखिए यहाँ पे बफर में हम बाइनरी वैल्यू रखवा रहे थे, बफर की स्पेस यहाँ पे एलोकेट की। उस बफर की स्पेस को हमने कहा SI है, SI में स्टोर करके हमने फाइनल वैल्यू हमारी जहाँ बफर में रही थी, बफर की वैल्यू को हमने डिस्प्ले करवाया जो हमारी बाइनरी वैल्यू। इसके बाद अगली लाइन में गई। ठीक है, और हमारा प्रोग्राम जो है टर्मिनेट हो गया। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करके देखती हूँ, तो मैंने कोड लिखा हुआ है। ठीक है, अभी इधर मुझसे कोई कैरेक्टर सपोज करें मैं यूज़र को एंटर करती हूँ, A एंटर करती हूँ, तो मेरी बाइनरी फॉर्मेट उसने इस फॉर्म में जो है कन्वर्ट करके मुझे ला दी। अच्छा जी, अगला नेक्स्ट लैब मैनुअल है 8.2 है। इसमें कहा जा रहा है एक प्रोग्राम है, यूज़र को बोलना है एंटर हेक्साडेसिमल डिजिट यूज़र ने एंटर करने हैं, 4 उसकी लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, 4 से ज़्यादा ना एंटर करे। उसके बाद जितने भी डिजिट होंगे उनको सम करना है। लाइक इधर 3CB है ना, तो 3CB को ऐड करके आपने जो है रिजल्ट को शो करवा देना है, सम को शो करवा देना है। हाँ जी, तो मैंने इसी तरह दूसरे प्रोग्राम्स की तरह मैंने स्ट्रिंग को शो करवाया, एंटर हेक्सा द सम ऑफ डिजिट इज दिस, रिजल्ट मैसेज में ये शो करवाया इनपुट के लिए। ठीक है, ये चीज़ें तो आप ऑलरेडी वाकिफ हैं। मैंने शो करवाया एंटर हेक्साडेसिमल, यूजर से हेक्साडेसिमल में डिजिट लिए। ठीक है, ये फंक्शन उन्होंने कहा है 0AH एक फंक्शन है जो स्ट्रिंग को रीड करता है। ठीक है, आप अभी तक सिंगल करैक्टर को रीड कर रहे थे, अगर आपने स्ट्रिंग को पूरी स्ट्रिंग को रीड करना है तो 0AH को आपको यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया, गेट नंबर ऑफ करैक्टर एंटर। ठीक है, इनपुट 1
ठीक है। इनपुट जो है, इनपुट को मैंने DX में मूव करवाया ना, इनपुट को यूज़र से हमने इनपुट ली थी, ठीक है। अब इनपुट में एक इंक्रीमेंट करके, एक प्लस करके CL में मूव कराया, उसके ऑफसेट में एक और पॉइंटर टू फर्स्ट करेक्टर, ठीक है। ये क्या कर रही हूँ, वो पॉइंटर मेरा क्या था, डबल बाइट टाइप का था ना, मतलब कि पहला वेरिएबल मेरा CL में चला गया, अगला मेरा SI में चला गया, ठीक है। अब उसके बाद AX को, दोनों को, AX को क्लियर करने के लिए, हम प्रीवियस में भी पढ़ रहे हैं, उसको क्लियर करने के लिए हम एक्सोर करते थे कि उसकी वैल्यूज़ खाली हो जाए। AX में जो भी पढ़ा हुआ है मैंने सम रिजल्ट में रखवाया, ठीक है। मतलब कि उसको